क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग कभी इमोशनल नहीं होते, कुछ लोग हर डिस्कशन जीत जाते हैं और कुछ क्रिएटर्स हमेशा वायरल होते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ 15 मिनट में आप सीखेंगे कि कैसे डार्क साइकोलॉजी से खुद को बचाया जाए, किसी भी स्किल को तेजी से सीखा जाए, वायरल कंटेंट कैसे बनता है और फ्यूचर टेक के साथ क्रिएटिव डीआईवाई हैक्स क्या हैं। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक अपग्रेड है आपकी थिंकिंग और लर्निंग के लिए। शुरुआत में हम आपको ऐसे हुक्स देंगे जो आपकी रिटेंशन बढ़ाएंगे और आपको वीडियो के अंत तक बांधे रखेंगे। दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन क्या है? ना पैसा, ना ताकत, बल्कि शब्द। शब्दों की ताकत से लोग मैनिपुलेट होते हैं और यही डार्क साइकोलॉजी का पहला लेसन है। हम समझेंगे कि कैसे शब्दों का फ्रेमिंग इफेक्ट आपकी सोच और परसेप्शन को बदल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई का 90% सक्सेस रेट, तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, लेकिन 10% फेलियर सुनते ही डर पैदा हो जाता है। दोनों में रियलिटी एक जैसी है, लेकिन परसेप्शन बदल जाती है। फ्रेमिंग इफेक्ट के जरिए लोग आपकी सोच को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 90% सक्सेस रेट सुनकर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जबकि 10% फेलियर सुनकर डर लगने लगता है। यह सिर्फ वर्डिंग का फर्क है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। लेसन: हमेशा वर्डिंग को ऑब्जर्व करो ताकि आप मैनिपुलेशन से बच सकें। गैसलाइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैनिपुलेटर आपको यह महसूस कराता है कि आपकी याददाश्त या परसेप्शन गलत है। जैसे, तुम्हें गलत याद है कहकर धीरे धीरे आप खुद पर डाउट करने लगते हैं। इससे बचने का तरीका है, हमेशा फैक्ट्स लिखो, इमोशंस नहीं। जब आप फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं तो मैनिपुलेशन का असर कम हो जाता है। आयानोकोजी इमोशन कंट्रोल मेथड के 3 रूल्स हैं। पहला, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। दूसरा, 3 डीप ब्रेथ्स लो। तीसरा, रिस्पॉन्स डिले इक्वल्स पावर। इसका मतलब है कि काम पर्सन हमेशा रूम को कंट्रोल करता है। जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते तो आपकी पावर बढ़ जाती है और आप सिचुएशन को बेहतर हैंडल कर सकते हैं। स्मार्ट लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वे बस बेटर लर्निंग सिस्टम यूज़ करते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी स्किल को तेज़ी से सीख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले फाइनमेंट टेक्निक को समझते हैं। क्लोज, जो लर्निंग को सिंप्लीफाई करता है और डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। फाइनमेंट टेक्निक में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला, टॉपिक चूज करो। दूसरा, उसे चाइल्ड को समझाने जैसा एक्सप्लेन करो। तीसरा, जहां अटक जाओ वही वीकनेस है। चौथा, सिंपल लैंग्वेज में रीराइट करो। अगर आप किसी टॉपिक को सिंपल तरीके से समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे डीपली समझते हैं। कॉग्निटिव लोड थ्योरी कहती है कि हमारे ब्रेन की वर्किंग मेमोरी सिर्फ 5 to 9 आइटम्स तक लिमिटेड होती है। इसलिए अगर बहुत ज़्यादा विजुअल्स, इंफॉर्मेशन या फास्ट एक्सप्लेनेशंस हों तो लर्निंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। सही तरीका है चंक लर्निंग, शॉर्ट सेक्शंस और रेपिटिशन। इससे ब्रेन ओवरलोड नहीं होता और लर्निंग इफेक्टिव रहती है। चंक लर्निंग का मतलब है इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। इससे ब्रेन को प्रोसेस करना आसान हो जाता है और रिटेंशन बढ़ती है। जब आप किसी स्किल को सीखते हैं तो उसे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें और हर स्टेप को बार बार रिपीट करें। इससे मास्टरी जल्दी आती है। रेपिटेशन लर्निंग का सबसे पावरफुल टूल है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को बार बार दोहराते हैं तो वह ब्रेन में डीपली एम्बेड हो जाता है। इसलिए चाहे कोई भी स्किल हो, उसे बार बार प्रैक्टिस करें और हर बार थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाएं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्पीड दोनों बढ़ती हैं। स्किल मास्टरी के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला, बेसिक्स को समझो। दूसरा, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करो। तीसरा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज करो। जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी स्किल मास्टरी जल्दी होती है और आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। वायरल कंटेंट बनाने के लिए सबसे जरूरी है ऑडियंस साइकोलॉजी को समझना। लोग वही कंटेंट शेयर करते हैं जो रिलेटेबल, इमोशनल या सरप्राइजिंग होता है। इसलिए
कंटेंट में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग हुक, रिलेटेबल स्टोरी और इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए। इससे आपकी वीडियो या पोस्ट वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हुक टेक्निक्स में सबसे ज़रूरी है क्यूरियोसिटी क्रिएट करना। जब आप वीडियो की शुरुआत में कोई सवाल या शॉकिंग फैक्ट बताते हैं, तो ऑडियंस अटेंशन में आ जाती है। इसके अलावा सस्पेंस और स्टोरी टेलिंग भी हुक को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हर कंटेंट में शुरुआत में हुक जरूर डालें। रिलेटेबल स्टोरीज ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करती हैं। जब आप अपनी या किसी की रियल लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं, तो लोग उसमें खुद को देख पाते हैं। इससे एंगेजमेंट और शेयरिंग बढ़ती है। हमेशा कंटेंट में रिलेटेबल स्टोरीज शामिल करें ताकि ऑडियंस का कनेक्ट मजबूत हो। इमोशनल कनेक्ट कंटेंट को विराल बनाने का सबसे बड़ा फैक्टर है। जब आप ऑडियंस की इमोशंस को टच करते हैं, तो वे कंटेंट को ज़्यादा शेयर करते हैं। इसके लिए कंटेंट में एम्पैथी, ह्यूमर या इंस्पिरेशन शामिल करें। इससे आपकी रीच और इम्पैक्ट दोनों बढ़ते हैं। फ्यूचर टेक ट्रेंड्स में एआई, ऑटोमेशन और क्रिएटिव डीआईवाई हैक्स सबसे आगे हैं। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी लर्निंग और कंटेंट क्रिएशन को आसान बना रही है। अगर आप इन ट्रेंड्स को समझते हैं, तो आप फ्यूचर रेडी बन सकते हैं और अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। एआई लर्निंग को पर्सनलाइज और एफिशिएंट बना रहा है। अब आप एआई टूल्स से अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं और टारगेटेड लर्निंग कर सकते हैं। इससे लर्निंग स्पीड और रिटेंशन दोनों बढ़ती हैं। आने वाले समय में एआई लर्निंग का फ्यूचर है। ऑटोमेशन से आप रिपीटेटिव टास्क को जल्दी और एफिशिएंटली कर सकते हैं। इससे आपका टाइम सेव होता है और आप क्रिएटिव टास्क्स पर फोकस कर सकते हैं। ऑटोमेशन टूल्स जैसे स्क्रिप्ट्स, बॉट्स और ऐप्स आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। क्रिएटिव डीआईवाई हैक्स से आप अपनी लर्निंग और कंटेंट क्रिएशन को यूनिक बना सकते हैं। जैसे माइंड मैप्स, विजुअल नोट्स और इंटरैक्टिव टूल्स से आप कॉन्सेप्ट्स को जल्दी समझ सकते हैं। डीआईवाई हैक्स आपकी क्रिएटिविटी और एंगेजमेंट दोनों बढ़ाते हैं। माइंड मैप्स लर्निंग को ऑर्गेनाइज और विजुअलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप किसी टॉपिक को माइंड मैप में डालते हैं, तो कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स क्लियर हो जाते हैं। इससे मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों इंप्रूव होती हैं। विजुअल नोट्स लर्निंग को फन और इफेक्टिव बनाते हैं। जब आप डायग्राम्स, स्केचेस या डूडल्स के जरिए नोट्स बनाते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स जल्दी याद रहते हैं। विजुअल नोट्स से रिटेंशन और रिकॉल दोनों बढ़ते हैं। इंटरैक्टिव टूल्स लर्निंग को एंगेजिंग और प्रैक्टिकल बनाते हैं। जैसे क्विजेस, फ्लैश कार्ड्स और सिमुलेशन से आप कॉन्सेप्ट्स को एक्टिवली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे लर्निंग डीप और लॉन्ग लास्टिंग होती है। रिटेंशन बूस्टर्स में स्पेस्ड रेपिटेशन, एक्टिव रिकॉल और सेल्फ टेस्टिंग सबसे इफेक्टिव हैं। जब आप स्पेस्ड रेपिटेशन से कॉन्सेप्ट्स बार बार रिवाइज करते हैं, तो मेमोरी स्ट्रांग होती है। एक्टिव रिकॉल से ब्रेन को चैलेंज मिलता है और सेल्फ टेस्टिंग से वीकनेसेस पता चलती हैं। स्पेस्ड रेपिटेशन लर्निंग को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। जब आप कॉन्सेप्ट्स को टाइम गैप्स के साथ रिवाइज करते हैं, तो ब्रेन उन्हें ज़्यादा देर तक याद रखता है। यह टेक्निक एग्जाम प्रिपरेशन और स्किल मास्टरी के लिए बेस्ट है। एक्टिव रिकॉल में आप खुद से क्वेश्चंस पूछते हैं और आंसर्स याद करने की कोशिश करते हैं। इससे ब्रेन को चैलेंज मिलता है और कॉन्सेप्ट्स डीप लर्न होते हैं। एक्टिव रिकॉल से रिटेंशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों बढ़ती हैं। सेल्फ टेस्टिंग लर्निंग का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। जब आप खुद को टेस्ट करते हैं, तो पता चलता है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और कौन से नहीं। इससे आप टारगेटेड रिवीजन कर सकते हैं और अपनी वीकनेसेस इंप्रूव कर सकते हैं। डीआईवाई लर्निंग प्रोजेक्ट से आप कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स, कोडिंग प्रोजेक्ट्स या क्रिएटिव आर्ट टास्क से लर्निंग रियल वर्ल्ड में यूज होती है। इससे आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हर फील्ड में जरूरी हैं। जब आप चैलेंजेस फेस करते हैं और सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, तो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी दोनों इंप्रूव होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रहते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग में आप डेटा, फैक्ट्स और लॉजिक के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं।
इससे आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ब्रेक कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग से आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स मजबूत होती हैं। क्रिएटिव थिंकिंग में आप नए आइडियाज़ और सॉल्यूशंस जनरेट करते हैं। जब आप इमेजिनेशन और इनोवेशन को यूज़ करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्रिएटिव थिंकिंग से आप हर प्रॉब्लम को यूनिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल से आप सही समय पर सही चॉइसेस कर सकते हैं। जब आप लॉजिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को कंबाइन करते हैं तो डिसीजंस एक्यूरेट और इफेक्टिव होते हैं। डिसीजन मेकिंग से आपकी लीडरशिप क्वालिटीज भी इंप्रूव होती हैं। लीडरशिप क्वालिटीज में विजन, कम्युनिकेशन और एम्पैथी सबसे ज़रूरी हैं। जब आप टीम को इंस्पायर करते हैं और क्लियर विजन देते हैं तो लोग आपकी गाइडेंस में काम करना पसंद करते हैं। लीडरशिप से आप ग्रोथ और सक्सेस दोनों अचीव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स से आप अपने आइडियाज़ और थॉट्स इफेक्टिवली शेयर कर सकते हैं। जब आप क्लियर, कंसाइज और कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन करते हैं तो लोग आपकी बात को समझते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन से आपकी इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट दोनों बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस टेक्निक्स में पर्सुएजन, स्टोरी टेलिंग और क्रेडिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। जब आप ऑडियंस को लॉजिकली और इमोशनली कन्विंस करते हैं तो आपकी इन्फ्लुएंस बढ़ती है। इन्फ्लुएंस से आप लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट कर सकते हैं। पर्सुएजन स्किल से आप दूसरों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर ला सकते हैं। इसके लिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, इमोशनल अपील और ट्रस्ट ज़रूरी है। जब आप पर्सुएसिव होते हैं तो आपकी आइडियाज़ को लोग जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। स्टोरी टेलिंग पावर से आप ऑडियंस को इमोशनली एंगेज कर सकते हैं। जब आप अपनी बात को स्टोरी के रूप में बताते हैं तो लोग उसे याद रखते हैं और शेयर करते हैं। स्टोरी टेलिंग से आपकी कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ती हैं। क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग में ऑनेस्टी, एक्सपर्टीज और कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। जब आप ऑथेंटिक और रिलायबल होते हैं तो ऑडियंस आपकी बात पर ट्रस्ट करती है। क्रेडिबिलिटी से आपकी इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट दोनों बढ़ते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी और इमोशनल रेगुलेशन शामिल हैं। जब आप अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझते हैं तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होती हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस से आपकी लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। सेल्फ अवेयरनेस से आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहचान सकते हैं। जब आप खुद को समझते हैं तो डिसीजंस बेटर होते हैं और ग्रोथ फास्ट होती है। सेल्फ अवेयरनेस से आपकी कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दोनों बढ़ती हैं। एम्पैथी स्किल्स से आप दूसरों की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं। जब आप एम्पैथेटिक होते हैं तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होती हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। एम्पैथी से आपकी कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ती हैं। इमोशनल रेगुलेशन में आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल और मैनेज करते हैं। जब आप स्ट्रेस, एंगर या एंग्जाइटी को हैंडल कर सकते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस और रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती हैं। इमोशनल रेगुलेशन से आपकी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग रहती है। मेंटल हेल्थ टिप्स में मेडिटेशन, एक्सरसाइज और पॉजिटिव थिंकिंग सबसे इफेक्टिव हैं। जब आप डेली मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो स्ट्रेस कम होता है और हैप्पीनेस बढ़ती है। मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए सेल्फ केयर ज़रूरी है। सेल्फ केयर रूटीन में हेल्दी डाइट, स्लीप और हॉबीज शामिल हैं। जब आप बैलेंस डाइट लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं और हॉबीज परस्यू करते हैं तो आपकी एनर्जी और मोटिवेशन बढ़ती है। सेल्फ केयर से आपकी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों इंप्रूव होती हैं। आज आपने सीखा कि डार्क साइकोलॉजी से कैसे बचना है, स्किल्स तेजी से कैसे सीखनी है, वायरल कंटेंट कैसे बनता है और फ्यूचर टेक ट्रेंड्स क्या हैं। यह वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि एक अपग्रेड है आपकी थिंकिंग, लर्निंग और क्रिएटिविटी के लिए। अब आप फ्यूचर रेडी हैं और अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। फाइनल थॉट्स में हम आपको इनकरेज करते हैं कि इन टेक्निक्स को डेली लाइफ में अप्लाई करें। माइंड कंट्रोल, फास्ट लर्निंग और वायरल कंटेंट क्रिएशन से आप अपनी प्रोडक्टिविटी, इन्फ्लुएंस और हैप्पीनेस बढ़ा सकते हैं।
अपग्रेड माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें और अपने गोल्स अचीव करें।